गाइस इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, तो तुम लोग देख सकते हो कि मुझे x का वैल्यू निकालना है। ओके मुझे x का वैल्यू मतलब मुझे log थ्रू निकालना पड़ेगा मुझे x का वैल्यू। सो वी आर सॉल्विंग दिस बाय log। तो अभी यहां पर ध्यान दो, what I'm going to do is 35.87 into 0.0514 upon 0.0518 रेस टू, यहां पर ध्यान दो, रेस टू 1/2। गाइस ये 1/2 और ये स्क्वायर रूट दोनों सेम है। इट्स लाइक एब्सोल्युटली सेम एंड सिमिलर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या रूट हटा दिया और उसको वहां पर हाफ लिखा, सेम है। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज दैट्स द क्वेश्चन, राइट? सो log x इज इक्वल टू log, गाइस अब मुझे क्या मिलेगा यहां पर, ये ध्यान देना है, दैट इज 35.87 इंटू 35.87 इंटू 0.0514 अपॉन 0.0518 रेस टू 1/2। सो आई गॉट दिस। ठीक है, अब हम लोग को गाइस थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग इसको थोड़ा एलाबरेट करते हैं। So you people be on the screen, therefore अब देखो क्या होगा इस, therefore log x is equal to, अब ये हाफ है ना सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो हाफ नीचे आ गया। अब गाइस अगर तुम लोग स्क्रीन पे थोड़े अच्छे से ध्यान दो तो गाइस ये समझ में आता है, a इंटू ये समझो a है, ये हमारा क्या है b है, और ये समझो ये हमारा c है कि नहीं? तो log a इंटू बी मतलब क्या हो गया, log a प्लस log b, राइट? तो मैंने क्या लिखा, log a क्या है मेरा 35.87 प्लस गाइस log b, दैट इज b क्या है मेरा वैल्यू गाइस 0.0514 है कि नहीं गाइस? अब नीचे क्या है गाइस, ये मेरा c है। तो इफ यू सी, देखो अब ये मेरा c है तो मेरे को c का वैल्यू चाहिए, तो गाइस मुझे c के लिए क्या आएगा गाइस, log a अपॉन b। गाइस व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर log a अपॉन b? log a माइनस log b, हाँ या ना? तो ये क्या बनेगा, ये माइनस में आएगा, तो मैंने लिखा यहां। सो गाइस मेरा ये log c है, ये वाला पार्ट। सो दिस इज माई log c। तो गाइस log a प्लस log b, देखो अभी ये log समझो a है और ये b है, तो log a अपॉन b log a माइनस log b। तो ऑब्वियसली नीचे वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस log 0.0518। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज पुटअप किया। सो गाइस अभी हम लोग को वैल्यूज, लॉग्स के वैल्यूज डालने, राइट? सो हाफ, अब थोड़े अच्छे से स्क्रीन पे ध्यान दो गाइस। मैंने क्या किया मालूम है क्या, ऑलरेडी आई हैव द वैल्यू विथ मी। सो गाइस यहां पे देखो 35.87, गाइस ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो n माइनस वन, यहां पर कितना नंबर है, 2 है, तो 2 माइनस 1 1। अभी मुझे क्या करना है, 35 का 8 का 7 है, क्या मिलेगा 35 का 8 का 7? देखो ये 35 डेसिमल से पहले, तो 35 तो नंबर 2 हो गया, 2 माइनस 1 n माइनस 1, तो ये मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स कितना मिला, 1 है कि नहीं? 2 माइनस 1 1। देन 35 का 8 का 7, गाइस 35 का 8 का 7 लॉग बुक में है 5548 प्लस, गाइस अभी यहां पर देखो डेसिमल 0 है, देखो डेसिमल से पहला 0 है, तो गाइस यहां पर हम लोग क्या पकड़ते हैं, n का वैल्यू बार 1, बिकॉज एक 0 है तो हमने क्या पकड़ेंगे, बार 1। देखो अच्छी तरह से, हाँ बार 1, सो n माइनस 1, तो गाइस बार 1 माइनस 1 कितना होता है, बार 2। तो मैंने यहां पर लिखा बार 2 पॉइंट, अभी देखो गाइस 51 का 4, सो गाइस 51 का 4 इज 7110 माइनस, गाइस अगेन यहां पर देखो तुम लोग ने कि यहां पर 0 देखा तुम लोग ने, तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट साइड मतलब डेसिमल से पहले अगर 0 है और पॉइंट के बाद भी 0 है, तो हम लोग क्या लेंगे, बार में लेंगे। तो गाइस देखो ना, 0 पॉइंट के बाद भी 0 है, तो ये 0 है, राइट? तो हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, बार 1, राइट?
तो बार 1 -1 कितना होता है गाइस, बार 2। तो मुझे यहां पर वैल्यू मिलेगा बार 2 पॉइंट, और मैं किसका लॉग दे गया 51 का 8। सो 51 का 8 इज 7143। ठीक है गाइस, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी ऐड एंड ऑल एवरीथिंग आई हैव डन। सो मैं एक काम करता हूं, तुम लोगों को समझाने के लिए यहां पर करता हूं। सो 1.5548 प्लस बार 2.7110। सो गाइज मुझे क्या वैल्यू मिलेगा वो हमारा देखो। सो यहां पर प्लस है, 8 प्लस 0 इज 8, 5 6, 5 प्लस 7 कितना है गाइस 12 रेस टू 1 यहां पर आएगा। देखो भी 1 प्लस 1, देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है कि नहीं, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। सो यहां पर ध्यान दो 2 प्लस -2, समझा ना। ये देखो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, यहां का साइन क्या है प्लस। अब ये देखो बार 2 मतलब क्या है गाइस, देखो -2। सो हमें मालूम है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 माइनस, देखो ये मिलेगा हम लोग को 2 - 2, हाँ या ना, तो कितना मिला 0। तो गाइस मेरी इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गया 0। याद रखना मुझे 1 + 1 2 कैसे मिला, मैंने इस 1 को इस 1 के साथ मैंने क्या किया ऐड किया। ओके सो गाइस अभी ये तो एक पार्ट ही हुआ है, अभी हम लोग को नेक्स्ट पार्ट बाकी है, तो हम लोग क्या करते हैं यार, राइट। सो गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, अब ये इसके बाद माइनस करना है। सो मेरा वैल्यू क्या है देखो 0.2658 माइनस बार 2.7143। तो ये काम कर दो, माइनस करना है, तो 8 - 3 कितना मिलेगा गाइस 5, 5 - 4 कितना मिलेगा गाइस 1, 6 - 1 कितना मिलेगा गाइस 5। और अभी यहां पर देखो, यहां पर एक प्रॉब्लम है, तो 0 को और कम करेगा तो क्या मिलेगा बार 1, और ये बनेगा 12। सो गाइस ये 12 है, 12 - 7 कितना होता है गाइस 5, फुल स्टॉप। अब इस पे ध्यान दो, बार 1 मतलब -1, यहां पर मेरा माइनस है माइनस, और गाइज ये बार 2 मतलब क्या हो गया -2। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट -1, गाइज ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ क्या आएगा प्लस होगा, राइट। सो प्लस हो गया, जरा ध्यान दो वहां पर। सो ये +2, गाइस इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 2, उसका साइन क्या है ऑब्वियसली प्लस है, राइट। सो 2 - 1 इज 1, सो मुझे यहां पर क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो गाइस थोड़ा हम और आगे प्रोसीड करते हैं। तो गाइस यहां पर थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दो। सो log x इज इक्वल टू 1/2 इनटू, अभी देखो इसको पूरा ऐड और माइनस करने के बाद मुझे कितना मिला गाइस, मुझे मिला 1.5515। ओए या 5515। गाइस यहां पर ही खत्म नहीं हुआ, अब मुझे क्या करना है, log x इज इक्वल टू, ये 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। सो आई ऑलरेडी हैव द आंसर। सो मैंने जैसे इसको 2 से डिवाइड करूंगा गाइस, आई एम गोइंग टू गेट एस, सॉरी आई एम गोइंग टू गेट एस 0.77575। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, 5 नंबर है गाइस, 1 2 3 4 5। गाइस मेरा पांचवा जो नंबर है 5 या 5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे +1 कर लेते हैं। तो गाइस log x इज इक्वल टू 0.7758। सो देयरफॉर x, देखो ये log जब इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा एंटी लॉग ऑफ 0.7758। मैं ये वीडियो के लास्ट में तुम लोग को एंटी लॉग सिखाने वाला ही हूं, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना भी। अभी एंटी लॉग में भी ऐसे ही जाओगा, यू गो टू 77, फिर 5 में जाना तो एक वैल्यू मिलेगा, और बाद में उसको क्या करना ऐड करना, मतलब 77 पे जाना, वहां पर 5 में जाना, फिर 5 के बाद लास्ट में एंड में 8 पे जाना, तो तुम लोग को मिलेगा वैल्यू सेम लाइक लॉग, यू आर गोइंग टू गेट इज 5। एक मिनट गाइज, डिड आई डू या, सो मुझे एंटी लॉग मिलेगा, यहां पर ध्यान दो अच्छे से। तो 77 का 5 का 8 आई एम गोइंग टू गेट इज 5968, सॉरी ओके। सो 5968 मिलेगा मुझे, तो 5968 मिलेगा। तो गाइज यहां पर है ना, मतलब जो 5 के बाद है उसके बाद एक डेसिमल, ठीक है, हर इसमें ऐसे ही करना तुम लोगों को।
तो मैं रब करो और एक बार तुम लोगों को बताने के लिए 5968 ये मिला मुझे। सेम लॉग जैसे एंटी लॉग भी निकालना है, इतना फर्क है कि यू हैव टू गो टू एंटी लॉग टेबल, ठीक है, एंटी लॉग में जाके करना है। और यहां पर पहले नंबर के तुम लोग को हमेशा डेसिमल डालना है, ठीक है। इसके एंड में मैंने सिखाया है कि एंटी लॉग कैसा निकालते हैं, सो यू गाइज डोंट वेरी एट ऑल, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है गाइज। हम लोग है ना अभी अगला सम पे जाते हैं, या अगेन अ बिग ह्यूज सम, ठीक है। यहां पर भी हम लोग को पी का वैल्यू निकालना है, सो आई एम गोइंग टू डू इज, यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग, यहां पर ध्यान दो, ए 3/2 गाइस। अब ये 3/2 कैसे आया, देखो इंडाइसिस है, मैं बताता हूं तुम लोग को, आई विल जस्ट गो टू सम अदर पेज एंड आई विल टेल यू, ओके। या एक पेज खाली मिला क्या, ओके, या सो गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, ए क्यूब एंड रेस टू हाफ है कि नहीं। तो गाइस ये जो रूट है वो स्क्वायर रूट है, राइट, सो इंडाइसिस के हिसाब से जाता है। सो ए रेस टू 3, अगर वो रूट को हटाना है तो मैं क्या लिखेगा, हाफ, हा या ना ये रूट को हटा के मैंने क्या लिखा, हाफ। नाउ यू व्हाट यू डू इज मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू दिस, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज ए 3/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ऐसा a 3/2 होगा, बिकॉज देखो ये a रेस टू 3 पहले से क्वेश्चन में था और ये रूट मतलब हाफ है, 3 1 3, 3/2, सिंपल। चलो सो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, अपॉन c रेस टू 5b², ठीक है। अब गाइस तुम लोग को थोड़ा अच्छे से याद दिला दो, तो मैं तुम लोग को याद दिलाता गाइस, ये log a अपॉन b है कि नहीं। log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। सो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर लिख रहा हूं, देखो log p इज इक्वल टू log a, ओके, यहां पर माइनस। अब यहां पर ध्यान दो गाइस, कैन यू सी c5 इंटू b रेस टू 2 है कि नहीं, c रेस टू 5 इंटू b रेस टू 2, तुम लोगों ने देखा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गाइस log a b का फॉर्मूला क्या था, log a प्लस log b है कि नहीं। तो ये भी ऐसी होगा, log c रेस टू 5 प्लस log b रेस टू 2। एकदम इजी है गाइस, ज्यादा टेंशन नहीं, बट यू शुड नो द लॉग का फॉर्मूला। लॉग का फॉर्मूला नहीं आता है ना तो फिर यू कांट डू एनीथिंग, सीरियसली गाइस, ठीक है। सो आगे ध्यान दो, तो log p इज इक्वल टू log, गाइस अभी है ना a का वैल्यू दिया है, तो मैं देखो ना ये log a रेस टू b, याद है फॉर्मूला b log a, तो मैं क्या करूं, ये जो रेस है ना उसको नीचे ला रहा हूं। सो गाइस ये मिलेगा मुझे 3/2 और log a, गाइस मुझे ना a का वैल्यू दिया है, तो मेरा a का वैल्यू क्या है मालूम है क्या गाइस, 37.58 माइनस, लेट दिस बी इन ब्रैकेट अगेन गाइस log a रेस टू b, तो b log a फॉर्मूला लेते ना, वैसे ये 5 क्या आएगा, नीचे आएगा, तो 5 log गाइस c का वैल्यू मुझे दिया है, कितना दिया है गाइस मालूम है क्या, 42.29 प्लस log b², गाइस ये 2 वापस नीचे आ जाएगा, तो तुम लोग क्या लिखे 2 log, और b का वैल्यू हमें दिया है गाइस, व्हाट इज द b का वैल्यू इज, मैंने क्वेश्चन में तुम लोग को वैल्यूज दिया है, सो डोंट वरी, ठीक है गाइस। तो b का वैल्यू है 25.56। ओह, सो हम लोग थोड़ा आगे और प्रोसीड करते हैं गाइस, तो यहां पर अच्छे से स्क्रीन पे ध्यान दो। सो log p इज इक्वल टू 3/2 इंटू, अब गाइस हम लोग इस पे आते हैं गाइस, अभी देखो 37.5 है, देखो डेसिमल से पहले दो वैल्यू 37, तो n का वैल्यू क्या मिला 2, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है 1, सो 1 पॉइंट, अब मैं क्या करूंगा 37 का 5 का 8 मैं लॉग टेबल में, सो गाइस मुझे 37 का 5 का 8 मिला है 1.5749, ठीक है, ये मिला है मुझे 37 का 5 का 8। मालूम है ना कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा आया, n-1, डेसिमल से पहले दो नंबर है तो 2 - 1 क्या आएगा 1, माइनस ब्रैकेट 5 इंटू, गाइज यहां पर भी देखो डेसिमल से पहला दो नंबर है तो n-1 दैट इज 2 - 1 इज 1 पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा 42 का 2 का 9, गाइज 42 का 2 का 9 इज 6262, तो मेरा लॉग क्या है 42 का 2 का 9 इज 1.6262 गाइस, प्लस,
थोड़े स्क्रीन की तरफ आ जाओ। तो गाइज यहां पर भी अगेन डेसिमल के पहले 25 है, हाँ या ना? सो 25 का जो मतलब मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 - 1 इज 1। अभी 25 का 5 का 6 गाइस, 25 का 5 का 6 इज 4075, ठीक है। तो मेरा log 25.5 का 6 का क्या आएगा 1.4075। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि तुम लोग कैसा ही करना है गाइस। अब ये 2 को मैं क्या कर रहा हूं 1.5749 के साथ क्या कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो तुम लोग को log p का जो वैल्यू है दैट इज 3 इंटू, नाउ यू सी यार 2 को मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा 0.78745। डिवाइड करने के बाद मुझे इतना मिला गाइस। 5 को मैं 1.6262 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा 8.1310 प्लस, ओके मैंने यहां पर 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 मैंने डाला नहीं, तो आई एम गोइंग टू पुट, ओके आई जस्ट टेक सम स्पेस गाइस, सॉरी मैंने यहां पर वैल्यू नहीं पुट अप किया था। सो आई एम गोइंग टू जस्ट पुट द वैल्यू दैट इज 2 इंटू 1.4075, ठीक है। या सो गाइस मुझे इसकी जो सॉरी या तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिलेगा मालूम है क्या, 2.8150, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये वैल्यूज मिला। चलो गाइस अभी आगे तुम लोग थोड़ा अच्छी तरह से प्रोसीड करो। ओके सो आगे हम लोग गाइस देयरफॉर log p इज इक्वल टू, अभी गाइस मैंने क्या किया मालूम है क्या, देखो मेरा 5वां नंबर, कैन यू सी माय 5th नंबर, तो मैंने क्या किया मालूम है क्या, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया मैंने 75 कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसको 3 इंटू 0.7875, डिड यू गेट दिस। मैंने क्या किया, मेरा 5th नंबर इज ग्रेटर देन आई सेड 5 या 5 से जाना होना चाहिए। तो 74 को मैंने +1 किया 75 हो गया, माइनस गाइस मैंने इन दोनों को भी ऐड किया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया ना तो मुझे मिला 10.9460, ठीक है। मैंने ऐड किया तो मुझे ये वैल्यू मिला। सो गाइस नेक्स्ट इज देयरफॉर log p इज इक्वल टू, अब गाइस मैं क्या कर रहा हूं 3 इंटू 0.7875 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आई ऑलरेडी गॉट द वैल्यू दैट इज 2.3625 माइनस गाइस इसके साथ माइनस करना है 10.9460। सो तुम लोग जरा ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए यहां पर माइनस कर रहा हूं। सो 2.3625 माइनस 10.9460। सो गाइस मैं जब मैं माइनस कर रहा हूं तो जरा पर ध्यान देना, यहां पर 5 यहां से मैंने क्या किया बोरो किया, ये हो गया 5, ये हो गया 12। तो 12 माइनस 6 कितना होता है गाइस 6, 5 माइनस 4 कितना होता है 1। आई नीड टू बोरो फ्रॉम हियर, सो आई बोरोड 1 एंड ये हो गया 13, आई गॉट अस 4 एंड 1 माइनस 10 इज बार 9 बिकॉज 1 माइनस 10 इज -9 है कि नहीं। सो गाइस मेरी वैल्यू क्या है मालूम है क्या, log p इज इक्वल टू बार 9.4165। नाउ यू लिसन, अभी ये log है मुझे उस तरफ लेना है तो क्या बनेगा एंटी लॉग, देयरफॉर p इज इक्वल टू एंटी लॉग 9 बार 0.4165। गाइस अभी देखो याद करो, फिर से मैं बता रहा हूं, यू हैव टू गो टू एंटी लॉग का टेबल, देखो ऊपर एंटी लॉग के टेबल पे जाना है तुम लोगों को। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू गाइस अभी देखो ना 41 का 6 का 5, 41 का 6 का 5 यू आर गोइंग टू गेट इज 2609 इनटू, अभी देखो तुम लोग को वैल्यू मिला 2609, तो तुम लोग क्या करने का पहला वैल्यू डालना उसके अंदर डेसिमल डालने का, फिर क्या डालो 609, ठीक है। पहला वैल्यू क्या है डेसिमल डालने का, हमेशा एंटीलॉग में ऐसा करना है। अब गाइस यहां पर देखा बार 9 आई एम गोइंग टू राइट एज 10 रेज टू -9, तो यहां पर हमें मिल गया। अब मुझे मालूम है फिर भी तुम लोग को जो एंटीलॉग है वो थोड़ा खसक रहा है तुम्हारे दिमाग में, सो मेरे पास उसके लिए तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है। गाइज आई वॉन्ट यू टू सी ऑन द स्क्रीन। चलो एक काम करते, क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर, ध्यान दो। सो माई क्वेश्चन इज log x इज इक्वल टू बार 2.7381, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है। अब ध्यान देना एंटी लॉग ले रहे हैं बार 2.7381,
ठीक है, अभी आगे और ध्यान दो अच्छे से। तो x इज इक्वल टू गाइस एंटी लॉग का टेबल में जाके 73 का 8 का 1 इज 5471। बट मैंने हमेशा तुम लोग क्या बोला कि यू हैव टू पुट अ डेसिमल पहले नंबर के बाद, तो यहां पर तुम लोगों ने एक डेसिमल डाला। सो आई एम जस्ट रबिंग इट गाइस। तो देखो 5.471 तुम लोग को मिला 5471, बट हमेशा याद है ना पहले नंबर के एक डेसिमल डालना है इनटू 10⁻²। गाइस अभी ये -2 कैसा है? बिकॉज यहां पर बार 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक थोड़ा ट्विस्ट गाइस, ये बार मैंने निकाल दिया, ये बार मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन वही सेम है, 73 का 8 का 1। ओके, लॉग कैसा निकाला? वैसे एंटी लॉग के टेबल में जाके निकालेगा तो क्या मिलेगा? 5471। हमेशा डेसिमल क्या करना है तुम लोगों को? पॉइंट, 5 पॉइंट। ओके, हमेशा उधर ही पहला डेसिमल डालना है। अब देखो यहां पर 2 है तो ये माइनस हट जाएगा और ये बन जाएगा 10⁻²। ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहां पर तुम्हारे लिए 3 डालता हूं, तो यहां पर भी 3 आ गया। गाइस 73 का 8 का 1 इज 5471, बट तुम्हें हमेशा पहले नंबर के बाद डेसिमल डालना है। अब यहां पर क्या है? 3 है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा? 3 लिखा। ठीक है, अब ये बार 3 रहता तो ये बार 3, ये समझो ये भी बार 3 होगा, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या आएगा? -3। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ गया रहेगा कि सर अगर यहां पर 0 होता तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? बस यही मिलेगा, दैट इज 5.471। सिंपल। ठीक है, यही वैल्यू मिलेगा, बिकॉज यहां पर 0 है तो 10⁻0 लिखने की जरूरत नहीं है, और जरूरत ही नहीं है तो क्यों लिखे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज वेरी इजी। ओके, ये तो हम लोग मॉड्यूल 4.1 पे आया है। आई टोल्ड यू व्हेन आई रीच मॉड्यूल 5 आई विल बी टीचिंग यू द प्रॉपर लॉगरिथम टू सॉल्व। ठीक है, तो you want to share, you share, you don't want to share, don't share, but please keep me blessing, please at least learn। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, till then bye।